राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के आज के एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, होता यूँ है कि गिरधारी कहते हैं हमारे कृष्ण को क्षमा कर दीजिए, और तभी साल्व कहता है कहाँ है कृष्ण। और फिर तभी गिरधारी बताता है ये हमारी प्यारी गैया कृष्ण। और फिर तभी साल्व कहता है तूने उसका नाम कृष्ण भी रख दिया। और फिर आगे साल्व कहता है मैं उसके साथ साथ तुझे भी मार डालूंगा। और तभी गिरधारी कहते हैं हमको ना मारिएगा, अगर हमका कुछ हो गया तो रुक्मणी, राधा, बलराम, सत्यभामा, इन सब का क्या होगा। और फिर साल्व कहता है तूने अपने परिवार में सदस्यों के नाम भी रख लिए। और फिर आगे आप लोग देखेंगे साल्व कहता है तेरा साहस भी कैसे हुआ कृष्ण और उसके परिवार वालों के नाम मेरे राज्य में रखने की। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि साल्व कहता है सुन ग्वाले, पहले तो अपनी गैया का नाम बदल और फिर उसके परिवार का। मेरी सौगंध खाई है, इसीलिए मैं तुझे कुछ नहीं कह रहा, और याद रखना ये राज्य मेरा है, कृष्ण का नहीं। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे गिरधारी कृष्ण के रूप में वापस आ जाते हैं और कहते हैं क्या तेरा क्या मेरा, साल्व सब कुछ तो कृष्ण का ही है और कृष्ण तो सबका ही है। किंतु ये बात तुम अभी नहीं समझ पाओगे, अभी तक मैंने अपना कर्म कहाँ पूर्ण किया है। जब मेरा ये कर्म पूर्ण होगा तब तुम ये बात अच्छे से समझ पाओगे। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि कपटासुर कृष्ण के रूप में कहता है ये भोजन तो अत्यंत स्वादिष्ट है, ऐसा भोजन तो मैंने आज तक कभी पहले किया ही नहीं। और फिर तभी राधा कहती है किंतु कृष्ण, ऐसा भोजन तो मैं सदैव भी तुम्हारे लिए बनाती हूँ ना। और फिर कृष्ण कहते हैं यही तो तुम्हारी विशेषता है, महानता है। ये चमत्कार है कि कितनी भी बार मैं तुम्हारे हाथ का भोजन खाता हूँ, ऐसा लगता है कि ना आज से पहले कभी खाई है, ना आज के बाद कभी खा पाऊंगा। और फिर राधा कहती हैं अच्छा, मैंने तुम्हारे लिए खीर भी बनाई है। और फिर तभी कृष्ण उस खीर को उठाते हैं और देखते हैं कि ये क्या है राधा, इसमें तो मक्खियाँ ही मक्खियाँ हैं। और फिर तभी राधा कहती हैं ये कैसे संभव है, कृष्ण की खीर सदैव कृष्ण को शुद्ध ही मिलती है, ये दूषित कैसे हो गई। और फिर कपटासुर कृष्ण के रूप में कहता है कहीं ये खीर इसलिए तो दूषित नहीं हो गई क्योंकि मैं कृष्ण नहीं हूँ। और कहता है कोई बात नहीं, कृष्ण मृत्यु को पाएगा तब मैं राधा को पाऊंगा, तब तो खीर खाकर ही रहूंगा मैं। और फिर आगे कपटासुर कृष्ण के रूप में कहता है कोई बात नहीं राधे, खीर कभी और खिला देना, आज इसी भोजन से मैं तृप्त हूँ, अब आओ अपने हाथों से मुझे भोजन खिला दो। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि बलराम दाऊ आते हैं और कहते हैं यहाँ द्वारिका पे इतना बड़ा संकट आया है और तुम यहाँ आनंद लेके भोजन ग्रहण कर रहे हो। द्वारिका की सैन्य दल को आधा करने का निर्णय क्या सोच कर लिया तुमने कान्हा, युद्ध की ऐसी स्थिति में ये किस प्रकार का आदेश दिया है तुमने। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि राधा कहती है कि क्या कर रहे हो कृष्ण, दाऊ की बात मानो, इसी में मेरी प्रसन्नता है। और फिर तभी कपटासुर कृष्ण के रूप में कहता है सत्य में, कपटासुर कृष्ण के रूप में कहता है मेरी सशक्त द्वारका की सेना और इसका नेतृत्व करने वाले मेरे सभी प्रियजन के लिए एक विशेष सूचना है, और वो ये इस क्षण के पश्चात द्वारका की सेना से संबंधित कोई भी निर्णय होगा, वो निर्णय और कोई नहीं मेरे प्रिय दाऊ लेंगे। और बताते हैं यदि दाऊ कहते हैं कि सुरक्षा को बढ़ा दिया जाए तो बढ़ा दिया जाए। और फिर आगे आप लोग देखेंगे महादेव कहते हैं गौरी ये क्या अभी भी रुष्ट हो मुझसे। और फिर देवी पार्वती कहती हैं अवश्य रुष्ट हूँ, पहले वो लीलाधर। राधा को ये विश्वास दिलाया कपटासुर ही कृष्ण है और अब स्वयं ही द्वारिका जा रहे हैं, राधा तो असमंजस में पड़ जाएगी। और फिर महादेव कहते हैं गौरी तुम व्यर्थ ही चिंता कर रही हो, तुम तो राधा कृष्ण के प्रेम को भली भांति ही जानती हो,
तुम्हें क्या लगता है देवी राधा इन दोनों के मध्य का अंतर समझ नहीं पाएंगी? और फिर देवी पार्वती कहती हैं, मुझे राधा के प्रेम पर पूर्ण विश्वास है, किंतु जो भ्राता ने किया वो उचित नहीं है। और फिर महादेव कहते हैं, मेरे आराध्य जो कर रहे हैं वो उचित है या अनुचित, इसका निर्णय तुम कैसे कर सकती हो? और फिर देवी पार्वती कहती हैं, क्यों नहीं कर सकती, अवश्य कर सकती हूँ, भ्राता है वो मेरे। और फिर महादेव कहते हैं, तो फिर ये तो अवश्य पता होगा कि आपके भ्राता श्री अर्थात मेरे आराध्य कब क्या करते हैं, क्या योजना बनाते हैं, क्या लीला करते हैं, ये उनके अतिरिक्त और कोई नहीं जान सकता। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि कपटासुर कृष्ण के रूप में कहता है, मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि आज कोई विशेष प्रकार की पूजा होने वाली है, कुछ विशेष जिसकी व्यवस्था में सभी व्यस्त हैं, क्या है? और फिर तभी राधा के समक्ष कपटासुर कृष्ण के रूप में पहुंच जाता है और कहता है, आज ऐसा क्या है जो सभी इतनी व्यवस्थाओं में व्यस्त हैं? और फिर राधा कहती है, कृष्ण तुम तो मुझसे ऐसे पूछते हो जैसे तुम्हें तो कुछ ज्ञात ही नहीं। और फिर कृष्ण कहते हैं, क्योंकि मुझे सत्य में ज्ञात नहीं। और फिर राधा कहती है, मुझसे व्यर्थ के प्रश्न मत करो कृष्ण, तुम्हें सब ज्ञात है। और फिर कपटासुर कृष्ण के रूप में कहता है, हाँ वैसे तो मैं जानता ही हूँ कि आज कौन सी पूजा हो रही है। और कहता है, वैसे मैं एक प्रश्न पूछूं तुमसे राधा, मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि यदि मैं कृष्ण नहीं होता तो क्या तब भी तुम मुझसे प्रेम करती? और फिर तभी राधा कहती हैं, पुनः एक बार तुमने व्यर्थ का प्रश्न किया। और कहती है, मैं कृष्ण को छोड़ के किसी और से प्रेम कैसे कर सकती हूँ भला? मैं कृष्ण के रूप से नहीं उसकी आत्मा से प्रेम करती हूँ। और कहती है, कृष्ण के रूप में तो कोई भी आ सकता है, किंतु कृष्ण जैसी पवित्रता किसी और की आत्मा तो नहीं हो सकती। और फिर ये सुन के कपटासुर कृष्ण के रूप में स्मरण करता है, तुम्हारी यही बातें तो मुझे तुमसे प्रेम करने को विवश कर देती है राधा। और फिर कपटासुर कृष्ण के रूप में कहता है, हाँ ये बात तो तुमने सही कही है राधा, कृष्ण केवल एक ही है, अपनी राधा का कृष्ण। बस मन में ऐसा प्रश्न आया तो मैंने तुमसे पूछ लिया। और फिर राधा कहती है, किंतु ऐसा प्रश्न तुम्हारे मन में आया कैसे? और फिर कपटासुर कृष्ण के रूप में स्मरण करता है, क्योंकि मैं कृष्ण नहीं कपटासुर हूँ। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राधा कहती है, मेरा प्रेम केवल कृष्ण के लिए है और कृष्ण तो सदैव मेरे हृदय में रहता है ना, मैं तुम्हारी उपस्थिति अनुभव कर सकती हूँ। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा आप लोगों को। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आप लोगों को जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।